तो मैं हूं दिनेश किओरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, इसकी परिभाषा क्या है? एक नाइनन साहब का लेख आया था कि क्या वास्तव में लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं क्या कोई देश आत्मनिर्भर है क्या फुली इस दुनिया में? मुझे नहीं लगता। सब किसी न किसी चीज़ में प्लस में और बाकी चीज़ों में माइनस में है, इसलिए तो सप्लाई चेन बनती है। अगर ऐसा ना होता तो फिर अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, इंडिया इतनी भारी संख्या में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। तो सही यही कहना है कि हर चीज़ में हम अपने बलबूते आत्मनिर्भर हो जाएं तो पॉसिबल ही नहीं है। पंडित नेहरू के दौर में कहा जाता था कि आत्मनिर्भर हो जाए और हम अपने यहाँ चीज़ों को डेवलप करें, पर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अगर थोड़ी बहुत चीज़ों में भी आत्मनिर्भर हो जाए पर बाकी चीज़ें आयात करनी पड़ जाए, इंपोर्ट करनी पड़े, चलो तो भी ठीक है। अब हमारे यहाँ अभी जो नया आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसके अंदर भी देखा जाए तो सारी चीज़ें जो है आधी से ज़्यादा सब बाहर से इंपोर्ट की हुई हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक बना लिया तेजस लड़ाकू विमान, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया तेजस। अब उस तेजस के अंदर जितनी एवियोनिक्स है, जो इलेक्ट्रिकल जो आपकी जो वायरिंग्स वगैरह हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्नोलॉजी है बाहर की है। उसके जो इंजन्स हैं, जो उसकी जान होती है, वो भी बाहर का है। उसका जो एवियोनिक्स सिस्टम्स हैं वो भी बाहर है। अब इंडिया के जो सपोज़ करो कि स्पेस रिसर्च इसरो ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें जितनी भी वो सैटेलाइट बनाते हैं, उस सैटेलाइट में करीब 55% जो रॉकेट हैं, सब कुछ हैं, जो सामग्री है वो सारी की सारी इंपोर्टेड है, इंडिया में नहीं बनती है वो। अगर हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो हम तो यूरेनियम भी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आत्मनिर्भर को ढंग से अगर समझें तो हम कहीं से भी आत्मनिर्भर नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन एक जुमला बन जाता है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम अपने ऊपर निर्भर करेंगे। पर ऐसा होता है क्या? अमेरिका आत्मनिर्भर है क्या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आत्मनिर्भर हैं? अगर आत्मनिर्भर होते तो इंडिया से और चाइना से माल क्यों मंगाते थे? सोचने वाली बात है ना। तो आत्मनिर्भर तो कोई भी नहीं है। अब हो सकता है कि 1960 में हमारे पास प्रॉपर व्हीट नहीं मिलता था खाने के लिए, अभी हमारे पास व्हीट है तो व्हीट और राइस में हम आत्मनिर्भर है, लेकिन बाकी सैकड़ों ऐसे देश हैं जो आत्मनिर्भर नहीं है उसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो या सोलर पैनल्स हो या फिर सप्लाई चेन्स में हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं, या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट की चीज़ें हैं, या सबमरीन्स की चीज़ें हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, या मशीनरीज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो अल्टीमेटली तो हम तो आत्मनिर्भर नहीं है ना। अगर मोबाइल फ़ोन भी अगर हमको बनाना हो तो हम नहीं बना पाते, हर चीज़ तो बाहर से आ रही है। हमारे यहाँ तो असेंबल हो रही है, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर लिया और उसको असेंबल कर दिया। एक पुरानी कहावत है कि जैसे कि कहीं पे एक कील की नेल की कमी होगी तो एक बंदे ने एक साम्राज्य गंवा दिया था। कील को घोड़े की नाल में ठोका जा सकता था, राजा घोड़े पे बैठ के युद्ध में जा सकता था, तो कील मिली नहीं, तो ना घोड़े की नाल में वो ठोकी गई, ना राजा बैठा, ना युद्ध में लड़ा, ना जीत पाया, सो हार गया। तो ये कहानियाँ भी हो जाती हैं कई बार। तो कभी कभी छोटी छोटी चिप्स की कमी जो होती है पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को हिला देती है। अब इंडिया का 50% तो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या जो उसमें बैटरियाँ लगती हैं, लिथियम बैटरी है, वो सारी चाइनीज़ बनाता है। तो फिर आत्मनिर्भर की बात कहाँ से आती है? अब सप्लाई चेन में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे तो बच नहीं सकते। अब देश में सप्लाई चेन के अंदर चाइना के भले ही हमारा दुश्मन हो, लेकिन $125 बिलियन का हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। $100 बिलियन का माल हम चाइना से मंगाते हैं। तो इंडिया द बिगेस्ट इंपोर्टर फ्रॉम चाइना। भले वो दुश्मन है लेकिन माल तो उससे मंगाते हैं, तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, एडिबल ऑयल मंगाते हैं, हम क्या नहीं मंगाते? तो देखा जाए तो आत्मनिर्भर तुम कहीं नहीं, हमें डिपेंडेंट तो होना पड़ेगा ना दूसरे की उसके ऊपर। हमने PLI योजना बनाई कि हाँ जी हमारे आके कुछ चीज़ें बनाइए, लेकिन वो चीज़ें भी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है। तो 50,000 करोड़ खर्च कर दिया, 1 लाख करोड़ खर्च कर देंगे, कुछ हम इंसेंटिव दे देंगे, लेकिन उससे होगा क्या? अल्टीमेटली चीज़ें तो नहीं बनेंगी ना। टेक्नोलॉजी में जब तक अब एडवांस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉल्टी है। जो हमको बताया जाता है कि आत्मनिर्भर, कि हमें बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मंगाई जाती है बाहर से, हम ही नहीं हर कंट्री मंगाता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज़ अ फॉल्टी कॉन्सेप्ट. It is being put down our actually throats basically, and I don't believe, because nobody else, nobody other country, no other country, Germany, France, Japan, Australia or America or Britain, nobody talks about self-dependent.
सब इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन हमें बोलने की ज़्यादा आदत है ना, वही हमारी कमज़ोरी है और कुछ नहीं। अच्छा आर्टिकल था, वेरी नाइस।